गुड इवनिंग। आज के इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो पीएच और पीओएच कैलकुलेशन से रिलेटेड हमारा आज की क्लास होगी। कुछ क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। देखो सारे के सारे आप लोग जुड़ जाएं जल्दी से, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं आज उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें आज की क्लास। देखो आज की क्लास में हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीएच, पीओएच। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग देखो ध्यान से समझ लो सारी चीजों को। देखो पीएच और पीओएच कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए पीएच और पीओएच का। देखो पीएच और पीओएच क्या होती है वो मैंने बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, देखो पीएच और पीओएच निकालने के लिए आपको आना चाहिए लॉग निकालना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किस चीज का पता होना चाहिए आपको? लॉग का पता होना चाहिए। लॉग कैसे निकालते हैं? तो देखो कुछ लॉग की वैल्यूज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी, जो मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो आपको पता होना चाहिए log 2 का। इसका पता होना चाहिए आप लोगों को log 2 का। log 2 की जो वैल्यू होती है वो आप लोगों को पता है 0.3010 होती है, ध्यान रख लेना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें log 3 की, तो log 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4771। ठीक है, अगर हम लोग बात करें log 4 की, तो देखो log 4 को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, log 2 इंटू टू। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे log 2 प्लस log 2। देखो ध्यान से समझ लो, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है प्लस 0.3010, तो आपके पास जो log 4 का मान निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 6020। देखो आप समझ लो अच्छी तरह से इन सारी चीजों का। ठीक है, ऐसे ही देखो आपको log 5 का ध्यान रखना है। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 6990। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 6990 के बाद में log 6। log 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? log 3 इंटू टू। तो ये कितना हो जाएगा? एक मिनट कैलकुलेट करो आप लोग, मैं देखता हूं। ठीक है, तो देखो कितना होगा इसका मान, log 3 प्लस log 2। अच्छी तरह से समझ लो, देखो ये बहुत काम की चीजें हैं। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और इसकी वैल्यू होती है 0.3010। अब दोनों को जोड़ेंगे
तो आपके पास जो log 3 की वैल्यू निकल के आएगी वो log 3 की वैल्यू आपकी हो जाए, सॉरी log 6 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी हो जाएगी 0.7781। ध्यान रख लेना भाई, ये वैल्यूज आपको जरूर ध्यान रखनी है। सारी की सारी वैल्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। ठीक है, log 7 की वैल्यू सीधी सीधी आप लोगों को ध्यान रखनी है। log 7 की वैल्यू होती है 0.8450। तो देखो, log 2 की वैल्यू हो गई है log 3 की, log 4 की, log 5 की, log 6 की, log 7 की। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए अगर हमें pH निकालना है, तो ध्यान रख लेना। इसके बाद देखो, हम लोग बात करते हैं log 8 की वैल्यू निकालने की। और देखो, जो log 8 की वैल्यू होगी आपकी वो कितनी होगी, देखो log 8 को कैसे लिख सकते हैं, log 4 इंटू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका log 4 प्लस log 2। log 4 प्लस 2, इसकी वैल्यू अभी निकाली थी 0.6020 प्लस 0.3010। तो आपका आ जाएगा log 8 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.9030। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। ऐसे ही अगर हम लोग log 9 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, log 3 इंटू 3। तो क्या लिखेंगे, log 3 प्लस log 3। तो कितना हो जाएगा, 0.4771 प्लस 0.4771। और आपका जो आएगा log 9 की वैल्यू वो आ जाएगी 0.949542। ये वैल्यूज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, log की वैल्यूज। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे log 10 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है। log 11 की वैल्यू जो आप लोग ध्यान रख लेना, log 11 की वैल्यू होती है 1.04। ऐसे ही log 13 की वैल्यू आप लोग याद रख लेना 1.1139। ऐसे ही आप लोग ध्यान रख लेना log 17 की वैल्यू, log 17 की वैल्यू 1.20230। 12 का, log 12 का मान निकालना तो 12 का मान आप निकाल लेना। log 12 का मान कैसे निकलेगा, log 2 इंटू 3 इंटू 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3। 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.4771। इन तीनों का जो योग होगा वो log 12 के बराबर होगा। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है, आगे चलें। अब देखो, ये log की वैल्यूज मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब इन वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग pH कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जस्ट तो ये एक बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए था pH का, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ये सारा pH का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। कि हम लोग कैसे pH कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, एक बार यहाँ तक आप सब लोग चेक कर लो, अगर कोई भी इश्यू है आप लोगों को तो आप लोग बता देना। ठीक है, आगे चलें। एक बार चेक कर लो, सारा log की वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी log की वैल्यूज मैंने बताई है वो सारी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। अब देखो, जो मेरी पहली क्लास थी
उस क्लास के बाद में अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपको फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में जो है आपको 100% जो है एक क्वेश्चन देके जाएगा। ठीक है, तो जहां भी दिक्कत हो आप लोग देख लेना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, देखो क्वेश्चन नंबर, ये सारे एग्जाम में आए हुए ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या है, और आपको 100% एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है, आप लोग समझ लो। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर हमें पीएच निकालना नहीं आता है, पीएच कैसे निकालते हैं, वो हमें बता दो। आज की क्लास और जो मेरी पहली क्लास थी वो आपको एक क्वेश्चन दे देगी 100% 2 नंबर का, और ये वो क्वेश्चन होगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमारे क्वेश्चंस, देखो पहला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए क्वेश्चन है, पहले 4-5 उसके बाद अलग कहानियां। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन obtained by mixing 50 ml of 0.2 m HCl and 50 ml of 0.1 m NaOH। m का मतलब है मोलरता या मोलरिटी की बात हम लोग कर रहे हैं। देखो मैंने क्या कहा था, एक एसिड है और एक बेस है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं N1V1 माइनस N2V2 बराबर N3V3। देखो इससे पहले आप लोग समझो, हमें पीएच कैलकुलेट करनी है तो हमें चाहिए पीएच बराबर क्या होता है, लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, या फिर हमें पता होना चाहिए OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से हम लोग निकाल लेंगे POH, और फिर POH से हम लोग इस फॉर्मूले से पीएच प्लस POH बराबर 14, इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पीएच। ठीक है बिल्कुल। अब देखो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो इसको तो मान लो आप एसिड, इसको मान लो आप बेस। तो देखो आप लोग स्टार्ट करो, आपका एसिड कितना है 50 ml 0.2 मोलरिटी का। तो देखो यहाँ पे आप लोग लिखो 50 इंटू 0.2 माइनस, और आपका बेस भी 50 ml है बट 0.1 मोलरिटी का है, तो ये हम लोग लिख देंगे 50 इंटू 0.1 बराबर N3। और देखो V3 क्या है, V3 जो होता है वो दोनों का सॉल्यूशन का एडिशन होता है, मीन्स 50 ml और 50 ml। तो इसकी जगह V3 की जगह कितना आ जाएगा 100, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन को मिलाने पर कितना ml हो रहा है, 100 ml हो रहा है। ठीक है, अब आप N3, अब देखो सबसे पहले देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका 10 माइनस ये आपका आ जाएगा 5 बराबर N3 इंटू 100। ध्यान रख लो अच्छी तरह से। अब देखो ये एसिड और ये बेस, तो किसका अमाउंट ज्यादा है, एसिड का। इसका मतलब ध्यान रखना, एसिड की कंसंट्रेशन बचेगी, जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें से जो ओवरऑल, क्योंकि देखो एसिड और बेस है तो कुछ तो न्यूट्रल हो जाएगा एसिड बेस की रिएक्शन से, कुछ अमाउंट तो एसिड का बेस से न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन फाइनली जो अमाउंट बचेगा जो न्यूट्रल नहीं हुआ है वो एसिड का बचेगा, क्योंकि एसिड वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो देखो यहां से हम लोग कितना कर देंगे, 5 बराबर N3 इंटू 100, और N3 बराबर आ जाएगा आपका 5/100, और ये हो जाएगा 0.50। ये कंसंट्रेशन आ गई है, ये कंसंट्रेशन है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मीन्स हम लोग ये कह रहे हैं कि जब इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने मिला दिया, ध्यान से समझ लो देखो अच्छी तरह से, जब इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने मिला दिया है तो आपके पास जो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन बचेंगे, और जिनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.05। चेक कर लो भाई आप लोग यहाँ तक। ठीक है, अब आपको पता है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गई है, तो अब आप लोग पीएच निकाल सकते हो। और पीएच के लिए देखो क्या फॉर्मूला है हमारा, मैंने बताया था आपको, वो आप लोग अब निकाल लो। पीएच बराबर आपका हो जाएगा माइनस लोग
0.05। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि 0.05 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10⁻²। ये आप लोग ध्यान रख लेना। अब जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल करो तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल लेना। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, अब आप समझ लेना, -log 5 इंटू 10⁻²। अब देखो ध्यान से समझना, इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन में समझ लो, आगे आपको समझ में आ जाएगी। ये गुणा में है तो इन दोनों को एडिशन में लेके जाऊंगा, तो देखो माइनस तो बाहर ले लेना, मैं लिखूंगा log 5 प्लस log 10⁻²। अब आप ध्यान से समझना, देखो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस, तो ये log 5 जो है माइनस में आ गया। इसके बाद ये प्लस था, ये प्लस जो था, अब ये बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस भी माइनस में हो जाएगा, माइनस, इस घात को पहले ले आओ तो -2, ध्यान रख लेना, और ये आपका रह जाएगा log 10। अब आप समझ लो, देखो ये तो क्या रह गया आपका log 5 माइनस, अब देखो log 10 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1, ठीक है बिल्कुल। तो आपका क्या बच गया, देखो -log 5 माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा +2। अब log 5 की वैल्यूज मैंने आप लोगों को बताई थी, -0.6990, 6990 ये किसकी वैल्यू है, ये log 5 की, +2, तो जब दो में से -0.6990 जाएंगे आपके, तो आपके पास बच जाएगा 1.30। ये पीएच होगी ऊपर दिए गए सॉल्यूशन की, ध्यान रख लेना, और आपका करेक्ट आंसर जो होगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रख लेना, अच्छी तरह से समझ लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी इश्यू है तो आप लोग बता दो। देखो पहला क्वेश्चन मैंने समझा दिया आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग पीएच कैसे निकालते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप लोग बता देना, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये सारे आरपीएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में है, बाकी और क्वेश्चन मैं बता दूंगा जो कौन सी एग्जाम में पूछे आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 48 या सेकंड क्वेश्चन मान लो, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन आवर स्टमक ड्यू टू अबंडेंट HCl प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज 0.01 मोल पर लीटर, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस। देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ध्यान रखना, और स्ट्रॉन्ग HCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 एम बोल सकते हैं। तो अब इससे जो हमें H+ मिलेगा उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, 0.01 एम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो 100% डिसोसिएट होता है, और वहां पे याद करो मैंने बताया था जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वही आपकी H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो अब आप लोग आराम से पीएच निकाल सकते हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला आपको पता है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। देखो H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, -log 1 इंटू 10⁻²। अब देखो उसी तरीके से करेंगे तो आप लोग समझ जाओगे, देखो माइनस को बाहर ले लो, log 1 प्लस log 10⁻², जब इसको लेंगे तो ये तो आ जाएगा -log 1 माइनस, ठीक है, -2 log 10, ध्यान से समझ लो भाई अच्छी तरह से, ये घात जो है वो पहले आ जाएगी, इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, तो ये तो माइनस का तो log 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log 1 प्लस 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1, तो क्या लिख सकता हूं, log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे तो मैं क्या लिखूंगा, -0 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास क्या निकल के आया, 2, तो ये वाला जो मिक्सचर है आपका उसकी पीएच कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, मींस थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, आपको एग्जाम में
इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। और ये बहुत इंपॉर्टेंस है, अपने आप में बहुत मायने रखती है ये बात, कि अगर आप इस तरह का एक क्वेश्चन करके आओगे तो आप लोग काफी आगे निकल जाओगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पीएच निकालनी है, जबकि दिया हुआ हमें क्या है, बेस दिया हुआ है। अब देखो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंस है, आपको बेस दिया है, ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन दी है और आपको निकालनी है पीएच। तो आप लोग पीएच तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, क्या निकालोगे, पीओएच निकालोगे, और फिर पीओएच निकल जाएगी, उससे हम लोग क्या निकाल देंगे, पीएच। तो पहले आप लोग चेक कर लो, देखो अच्छी तरह से। देखो सबसे पहले तो देखो आप लोग यहां से देखो, पहले तो हम लोग इसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो आपको जो दिया गया है वो m/200 है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/200 m। और जब इसको हम लोग डिवाइडेड करेंगे 200 से, तो आपके पास जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 0.005 मोलरिटी का बेरियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। आप भाग के देख लेना, एक में 200 का भाग देंगे, अगर हम लोग एक में कितने का भाग देंगे, हम लोग 200 का भाग देंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा वो आप लोग चेक कर लेना है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 0.05 आएगा भाई, पॉइंट 0.05 नहीं आएगा, 0.05 मोलरिटी का। आप देख लो, दो ही तो बिंदु छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो ये आएगा, ये नहीं आएगा, ध्यान रखना 0.05। ठीक है भाई। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताया था, अब हम लोग देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ये मानते हैं कि ये जो बेस है वो 100% डिसोशिएट होता है, वो 100% डिसोशिएट होता है। तो सबको पता है कि एक बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल OH माइनस देते हैं। तो जब इसका 100% डिसोसिएशन होगा तो 1 मोल से 2 मोल OH माइनस मिलेंगे, तो ये जो कंसंट्रेशन होगी उसको जस्ट डबल कर देंगे। तो आपके पास इस सॉल्यूशन में जो OH माइनस की कंसंट्रेशन आएगी वो आ जाएगी 0.05 इंटू 2, और ये कितनी हो जाएगी आपको, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.01। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, 0.01। आपके पास कंसंट्रेशन कितनी आ गई है, 0.01। आप लोग अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करके देख लेना। देखो आपको कहीं भी कोई इश्यू रहे तो बता देना मेरे को। आप लोग देखो मैथमेटिक्स आप लोगों को आनी चाहिए, एक बार हम लोग दोबारा से चेक कर लेते हैं। हम लोग 200 को डिवाइडेड करके, सॉरी हम लोग 5 को डिवाइडेड करेंगे 200 से, 5 डिवाइडेड बाई, सॉरी 1 को डिवाइडेड करेंगे 200 से, ठीक है। तो सॉरी ये आएगा यहाँ पे, देखो एक बार फिर से ध्यान रखना, ये डिवाइड यहाँ पे 0.005 ही आएगा भाई, इसको आप करेक्ट कर लेना। देखो ये भाग देने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, जब हम लोग 1/200 m लिखेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आएगी। ये कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया है, एक बेरियम हाइड्रोक्साइड से 2 OH माइनस मिलेंगे, और 2 OH माइनस मिलेंगे, ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है। और जब आपके पास 2 OH मिलेंगे तो आपके पास जो टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगी वो कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.005 इंटू 2 बराबर 0.01। ये ध्यान रख लेना भाई, ये वाला आप लोग डिलीट कर लेना यहाँ से। करेक्ट वाली इक्वेशन ये है कि एक में जब 200 का भाग देंगे तो ये तो आपके पास कंसंट्रेशन आएगी, बिल्कुल सही है। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल जो OH माइनस आएगा उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 0.01। अब आप देखो POH निकाल सकते हो, और POH कैसे निकालोगे, माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और आप लोग लिख सकते हो माइनस लोग कंसंट्रेशन को, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 × 10⁻² लिख सकता हूँ, 1 × 10⁻²। अब देखो बार बार पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं सीधा सीधा निकाल दूंगा कि आपका जो POH निकल के आएगा वो 2 आएगा। 2 कैसे आएगा, देखो आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस का यहाँ पे माइनस को बाहर ले लेंगे, log 1 प्लस
log 10 की पावर -2, सही है। अभी देखो -12 तो ये तो log 1 माइनस में आ गया, ये माइनस, और ये आगे आएगा -2 तो ये माइनस log 10। देखो log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 × 1, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास इसकी पीएच आ जाएगी, पीओएच आ जाएगी 2। और अब आपके पास फॉर्मूला है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। तो आप क्या लिखोगे, पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच, तो आपका पीएच आ जाएगा 14 माइनस 2 बराबर 12 है। मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भाई आप लोग सारा के सारा, किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। यहाँ तक 3 न्यूमेरिकल हमारे हो गए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 85। देखो ध्यान रखना है यहाँ पे, दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसी पेज में, दोनों को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखो इन दोनों क्वेश्चंस का क्या मतलब है अच्छी तरह से समझ लो आप लोग। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेट पीओएच पीएच ऑफ 0.111 m सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कह रहा है कि आपको पीएच कैलकुलेट करनी है। आपको दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसकी कंसंट्रेशन है 0.001 मोलरिटी, ठीक है। आपको पीएच कैलकुलेट करनी है, तो देखो ये तो बेस है, बेस से तो आप पीएच कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आपकी बेस आपको अगर पीएच कैलकुलेट करनी चाहिए कहीं, तो आपको चाहिए H+ आयन की कंसंट्रेशन, इससे आप लोग निकाल सकते हो पीओएच, ठीक है। तो देखो हम लोग पहले पीओएच निकालेंगे फिर पीएच निकालेंगे, क्लियर है। अब देखो आप लोग समझो अच्छी तरह से। देखो यहाँ पे क्या है, पीओएच निकालनी है, तो देखो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दी गई है 0.001 मोलरिटी। अब ये भी कहा गया है कि 100% डिसोशिएट होता है, तो यही कंसंट्रेशन किसकी हो जाएगी, एक OH- की। अब आपको पता है कि ये तो 2 OH- देंगे, तो जो OH- की टोटल कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.001 × 2। इसको सोल्व करने पर जो हमारा आंकड़ा आएगा वो क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, देखो ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.002। ये ध्यान रख लेना भाई आप लोग, आपके पास ये कंसंट्रेशन आ गई है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ OH- है। अब आप इससे पीओएच निकाल सकते हो, और पीओएच निकालोगे तो फिर आप उससे पीएच निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलें। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 10⁻³ भी लिख सकता हूँ, ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, समझ गए आप लोग। अब देखो हम पीओएच निकालेंगे, और पीओएच के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ OH- क्या लिख सकता हूँ, -log, अब ध्यान रख लेना 2 × 10⁻³ देखो मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं, जब इसको डायरेक्टली सोल्व किया जाता है तो ये लिखा जाता है 3, ठीक है, 3 - log 2। अब देखो सीधा सीधा हम लोग आ गए हैं, अभी तक मैंने आपको तरीका मैंने ऊपर बता दिया है, यहाँ पे हम लोग सीधे तरीके से बात करेंगे अब। और सीधे तरीके से बात करेंगे तो देखो 3 का 3, और log 2 की जो वैल्यू होती है, log 2 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है 0.3010 होती है। देखो आपको मैंने तरीका बता दिया इसको सोल्व करने का, ये सीधा लिख दिया मैंने यहाँ पे। आप अगर वो जो मैंने पहले 3 क्वेश्चन में बताया उस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको सीधा बता दिया है कि माइनस में भले ही हो, इसको पहले ले आओ, इसको माइनस log को बाद में ले जाओ, तो आपका कितना बचेगा, देखो 3 में से ये जाएगा तो आपका बच जाएगा 2.6930, आप चेक कर लो चाहे। और अब आपकी ये वैल्यू किसकी है, पीओएच की। अब आपको पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए क्या करोगे, पीएच बराबर 14 माइनस 2.6930, और जब 14 में से ये वाली वैल्यू जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा
11.3 मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन सारी चीजों में। आगे चले, देखो आगे यही क्वेश्चन है, पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ ए वीक एसिड। अब की बार वीक एसिड आ गया है, ये देखो कॉलेज लेक्चर में पूछे हुए एग्जाम में, कॉलेज लेक्चर की एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ ए वीक एसिड इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 1 m सॉल्यूशन इज बीइंग 10%, कि उसका एक मोलरिटी का सॉल्यूशन है, एक मोलरता का सॉल्यूशन है और उसका केवल 10% डिसोसिएशन होता है। तो ध्यान रखना, इस मतलब 10% का मतलब केवल इसका 10% ही डिसोसिएट होगा। तो हमें पहले देखो कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी H प्लस आयन की। तो देखो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कैसे निकालेंगे, देखो अब याद करो, हम लोग मान निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा, देखो ध्यान से समझना, 10% डिसोशिएट होता है, तो 10/100 इंटू टोटल मोलरिटी कितनी है 1 m। तो अब आप लोग चेक कर लो, एक बिंदु से एक बिंदु कट जाएगी, तो 0.1 मोलरिटी का सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। मीन्स अब ध्यान रखना कि आपके पास 1 m मोलरिटी का एक एसिड HA था, लेकिन इसमें से केवल 10% डिसोशिएट हुआ, इसलिए आपके पास जो टोटल H प्लस आयन बनेंगे उसकी कंसंट्रेशन केवल और केवल 0.1 m होगी। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, समझ लो आप लोग अच्छी तरह से इन सारी चीजों को। अब आपके पास कंसंट्रेशन आ गई, और कंसंट्रेशन आ गई तो अब आप लोग क्या निकाल सकते हो, पीएच निकाल सकते हो, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला होता है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, इस कंसंट्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप करूंगा, log 1 इंटू 10 की पावर -1। अब मैं इसको सीधा लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस log 1, ध्यान रख लेना भाई, और log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रख लेना भाई हमेशा, log 1 बराबर होता है 0, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 1, जो पीएच होगी उस सॉल्यूशन की वो कितनी होगी 1। 1 का मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भाई आप लोग, यहां तक आप लोग चेक करो एक बार, अगर कोई भी इश्यू है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हो एक बार। ये क्वेश्चंस जरूर देख लेना, सारे के सारे एग्जाम में मिल जाएंगे इन क्वेश्चंस में आपको, और ये मान के चलना ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही है, तभी जाकर के आपका एक क्वेश्चन सही होगा एग्जाम में। और एक क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना, और वो क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि हर कोई ये क्वेश्चन नहीं करके आता है, ध्यान रख लेना इस बात का। ठीक है, तो आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक बार चेक कर लो आप लोग यहां तक, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो अगर कोई भी इशू तो आप लोग बता देना। ठीक है, कर लोगे सारे जितने मैंने अभी तक बताए हैं आप लोगों को, कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इसकी पीएच निकालनी है और इसकी पीएच निकालनी है। देखो इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 की पावर -4। और देखो इसकी पीएच, अब हम लोग इससे सीधा पीएच निकालें, तो देखो अब बार बार उतनी गणित करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, अब आप लोगों को मैंने समझा दिया है। तो आपका क्या होगा, लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो आपका क्या निकल के आएगा, माइनस लोग
1 × 10⁻⁴, और यहाँ से इसको सीधा बाहर की तरफ लाएंगे, भले ये माइनस में है, इधर आकर के पॉजिटिव में, -log 1, log 1 की वैल्यू 0। तो आपकी जो पीएच निकल के आएगी इस सॉल्यूशन की, वो पीएच होगी आपकी 4। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से भाई। आगे चले, इसका कंसंट्रेट, इसका पीएच निकालते हैं। देखो 0.04, इसको क्या लिखूंगा, 4 × 10⁻²। और इसकी अगर पीएच निकालनी है तो मैं सीधा लिख देता हूं log कंसंट्रेशन ऑफ 4 × 10⁻²। अब देखो आप लोग समझ रहे हो, इसको इधर ले आओ तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा, -log 4। अब देखो आपको पता है 2 -log 4 की वैल्यू भी मैंने बताई थी 0.6020, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 1 पॉइंट, जो आपका 39, 1.3980। इसकी जो पीएच निकल के आएगी वो जाएगी 1.3980। ध्यान रख लेना, इस सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो 4 होगा, और इसका जो पीएच होगा वो आपका 1.3980 हो जाएगा। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से, दोनों क्वेश्चंस का मैंने बता दिया है, कैसे पीएच निकालेंगे ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, देखो, कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 10 ml ऑफ 0.2 m HCl विद 50 ml ऑफ, ये ऑफ है, 0.25 m NaOH। देखो एक एसिड है एक बेस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो आपको सबको पता है, N1V1 माइनस N2V2 बराबर N3V3। देखो पहले इसको ले लो यहाँ से, तो इसको लेंगे तो देखो 25 × 0.2 माइनस यहाँ पे N2, यहाँ पे N2 है 0.25, वॉल्यूम है 50 × N3, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 और 25 75 ml। ध्यान रख लेना। देखो यहाँ से आप लोग सोल्व कर सकते हो, इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 5 माइनस 12.5। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, देखो 12.5 आ जाएगा, बराबर N3 × 75। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपकी बेस की कंसंट्रेशन है, इसका मतलब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा। मींस जो कंसंट्रेशन बचेगी वो किसकी आएगी, बेस की आएगी। आप देख लेना, ये एसिड के लिए होता है, ये बेस के लिए होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी की कंसंट्रेशन बचेगी। तो 12.5 में से हम लोग 5 निकालेंगे तो आपका बचेगा, देखो ध्यान से समझ लेना, 7.5 बराबर N3 × 75। तो N3 बराबर आपका हो जाएगा 7.5/75 m, और ये जो है कंसंट्रेशन होगी किसकी, OH माइनस आयन की। देखो 75 में से 7.5 में 75 का अगर हम लोग भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.1। अब आपको पता चल गया है कि आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें OH माइनस आयन होंगे और उनकी कंसंट्रेशन होगी 0.1। अब आप इसका पहले POH निकालेंगे फिर pH निकालेंगे। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं, 1 × 10⁻⁻1। क्या लिख सकता हूं, 1 × 10⁻⁻1। और इसका जब हम लोग POH निकालेंगे, ध्यान रखना, -log, अब आप समझ जाना, 1 × 10⁻⁻1, इसको मैं आगे लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 -log 1, log 1 की वैल्यू 0, तो आपके पास POH आ जाएगा 1, और आपको निकालनी है पीएच, तो पीएच बराबर 14 - POH बराबर 13 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 14 - 1 लिखेंगे और 14 - 1 जो होता है इक्वल्स टू 13। ध्यान रखना, इस सॉल्यूशन का जो HCl और NaOH को मिलाने पर मिलेगा, उसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच होगी 13। मीन्स ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से। चले आगे, देखो आप सब लोगों से, जो भी लोग ये वीडियो देखे, आप लोग
इसको जरूर शेयर करें। देखो बहुत फायदेमंद वीडियो है, आप लोगों के लिए है ही, बाकी और लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसलिए जो भी लोग इस वीडियो को देखें, आप लोग इसे जरूर शेयर करें। आगे चलें, एक बार चेक कर लो आप लोग यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट पीएच और पीओएच ऑफ 0.03 m सॉल्यूशन ऑफ HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वही हमारे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी। और H, ये कंसंट्रेशन हमारे पास एसिड की है, तो यही कंसंट्रेशन हमारी H प्लस आयन की होगी। मीन्स H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.03 या फिर 3 × 10⁻²। अब हम लोग इससे निकाल लेंगे पीएच। क्या निकाल लेंगे इससे हम लोग, पीएच निकाल लेंगे। और पीएच निकालेंगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, पीएच निकालेंगे तो क्या होगा, देखो देखो वही कहानी है पीएच निकालने की। मैंने 10-12 एग्जाम्पल सेम ही दिए हैं, आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। तो पीएच बराबर क्या होगा, माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोग 3 × 10⁻²। अब आप सीधा सीधा इस 2 को इधर ले आओ, भले ही माइनस में है लेकिन पॉजिटिव में आएगा, और ये log 3 यहाँ रह जाएगा। अब आपको सबको पता है 2 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771, ये भी सबको पता है। सही है, तो जब 4771 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1.52। ये आपकी पीएच आ गई है, इस सॉल्यूशन की पीएच है। और निकालना क्या है, पीओएच भी निकालना है। तो पीओएच बराबर 14 माइनस पीएच, तो क्या होगा 14 माइनस 1.52। तो आपका कितना बचेगा भाई, 12.48, 12.48। ये आपकी पीओएच होगी, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। आप, मैं बता रहा हूं, आप बहुत बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। जो वैल्यू हम लोग पीएच की लेते हैं 1 to 14, वो केवल पीएच के रेफरेंस में होती है, वो पीओएच के रेफरेंस में नहीं होती है, ध्यान रख लेना। आप ये मत सोचना कि ये 12.48 पीएच है तो बेसिक होना चाहिए, नहीं। ये 12.48 पीओएच है, पीएच नहीं है। अगर ये पीएच होता तो बेसिक नेचर का होता, जबकि ये तो एसिड है भाई साहब, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता। ध्यान रखना, पीएच और पीओएच बड़ी डिफरेंस कहानी है, दोनों की अच्छी तरह से समझ लेना आप लोग। पीएच की और पीओएच की अलग अलग कहानियां हैं। ये जो 1 to 14 वाला जो स्केल होता है वो पीएच का स्केल है, ना कि पीओएच का। ध्यान रख लेना इस बात का अच्छी तरह से, ठीक है। आप लोग ये मत सोच लेना कि आपने सर ने 12.48 का पीएच बताया, पीएच नहीं है ये जो वैल्यू मैंने निकाली है वो पीओएच की है, ठीक है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में क्या है, कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 3.2 × 10⁻³ m सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे जो डाटा हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस थ्योरी, तो ये की यही कंसंट्रेशन, ये जो कंसंट्रेशन है वही OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी, 3.2 × 10⁻³ अब आपको पता है कि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2 OH माइनस मिलेंगे, तो ये कंसंट्रेशन जस्ट डबल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 6.4 × 10⁻³ ये आपकी कंसंट्रेशन है OH माइनस आयन की। यहाँ से आप लोग POH निकाल लेना, माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस लोग कंसंट्रेशन 6.4 × 10⁻³ अब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, इस 3 को आगे ले आऊंगा, इस 3 को आगे लेके आऊंगा तो 3 माइनस लोग
6.4। अब आप लोग देख लेना, 3 में से लोग 6.4 की वैल्यू निकाल लेना, और 6.4 की वैल्यू देखो, अब आप समझ लें अच्छी तरह से। अब आपको जनरल आइडिया रखना पड़ेगा। 6.4 की जो वैल्यू होगी वो 6 के और 7 के बीच की होगी, ध्यान रखना। और ये वैल्यू लगभग होती है 0.8062। ये वैल्यू किसकी है? लोग 6.4 की। तो आप इससे, ये आपका पीओएच आ जाएगा, और पीओएच के बाद में आप लोग पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। इससे आप लोग पीएच निकाल लेना। मीन्स पीएच बराबर क्या हो जाएगा आपका? 14 माइनस पीओएच। ये आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चले। ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग हटके है। और अलग हटके इसलिए है कि यहाँ पे देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहां पे हमने ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से हमने पीएच निकाला है। लेकिन यहाँ पर हमें पीएच से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन निकालनी है। तो देखो, आप लोग समझ लो अच्छी तरह से कैसे निकलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो, हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं? पीएच बराबर लिखते हैं माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखो, अब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। या फिर मैं सीधा लिखता हूँ माइनस को छोड़ करके लोग, और ये माइनस मैं इधर ले आता हूँ, माइनस पीएच। अब देखो, इसका लोग हटाने के लिए इसका एंटी लोग लेना पड़ेगा। ये आप लोग ध्यान रखना, अगर लोग को हटाना हो तो सामने की वैल्यू का एंटी लोग लेते हैं। एंटी लोग माइनस पीएच, और पीएच की वैल्यू कितनी दी है? 5.4। अब आप समझो, देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बराबर एंटी लोग माइनस 5.4। अब देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसका एंटी लोग कैसे लेंगे, ध्यान से समझना आप लोग। इसका एंटी लोग कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे -5.4 है, तो देखो इसमें से 5.4 से जस्ट बड़ी संख्या 6 होती है, तो इसमें -5.4 में एक बार आप 6 जोड़ दो और एक बार आप 6 घटा दो, इस तरह से करते हैं। जो संख्या या जो पीएच है उससे जस्ट पूर्णांक संख्या लिखनी है आप लोगों को, कंप्लीट नंबर लिखना है। तो देखो, अब आपको क्या करना है, इस -6 को तो इधर ले आओ, तो ये तो -6 बच गया, और 6 में से 5.4 को आप घटा दो, तो 6 में से 5.4 जाएगा तो आपका बचेगा 0.6। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.6, मतलब आपका क्या रह गया? 0.6 माइनस 6। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 6.6 लिखते हैं और इस 6 के ऊपर ये माइनस लगा देते हैं। इसको लिखने का तरीका ये वाला होता है, ध्यान रखना। या 60 मान लो इसको, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 60 यहाँ पे। अब देखो, इसको कैसे लिखा जाता है? ये जो माइनस में है इसको तो घात में ले जाओ आप, तो 10 की पावर 6 इंटू और 0.6। अब देखो, इसका 0.6 का एंटीलॉग लेंगे। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि जो log 4 होता है उसकी वैल्यू होती है 0.6020। तो अगर आपके पास ये वाली वैल्यू है तो ये कितने का, अगर जैसे log 4 की वैल्यू ये है, तो अगर इसका एंटी लॉग लेंगे हम लोग उल्टा, तो इसका एंटी लॉग कितना आएगा? 4, क्योंकि ये log की वैल्यू होती है। log 4 की वैल्यू ये है, तो इसका एंटी लॉग 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 0.6 का एंटी लॉग आ जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 × 10 की पावर -6, या अगर परफेक्ट वैल्यू लिखे तो लिखेंगे 3.98 इंटू 10 की पावर -6। अब आप लोग चेक कर लेना, ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आ गई है, और इसका पीएच निकाल के देखना, इसका पीएच 5.4 आएगा, चाहे आप चेक कर लेना। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कोई नहीं पढ़ाएगा आप लोगों को ऐसी चीजें।
आपको हमेशा ध्यान रखना है लोग कैसे लेते हैं, एंटी लोग कैसे लेते हैं, ये सारा पता होना चाहिए आप लोगों को। बात समझ में आ गई कैसे लेते हैं एंटी लोग? इस क्वेश्चन को आप बार बार देख लेना, और संख्याओं का भी एंटी लोग लेके देखना, आप तभी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सर ने पढ़ा दिया, हाँ भाई सर ने पढ़ा दिया सारा क्लियर हो गया, नहीं होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पीएच स्केल टू 1, क्लोज टू 1? कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन, देखो इनमें क्या किया है, दो दो सॉल्यूशन लिया उनको मिक्स किया, एक एचसीएल का सॉल्यूशन एक NaOH का। इसकी पीएच कितनी होगी, इसकी पीएच कितनी होगी, इसकी पीएच कितनी होगी, इसकी पीएच कितनी होगी, और इनमें से कौन से मिक्सचर की पीएच जो है 1 के बराबर होगी? देखो ये आपका होमवर्क है, आपको इन सारे सॉल्यूशंस की पीएच निकाल के मेरे को बतानी है। अगर आपने ये चारों क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखो मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने आपको 10 क्वेश्चन करके बता दिए पीएच और पीओएच कैसे निकालते हैं, ये आपका काम है। अब आप इन चारों जो मिक्स है, हम लोगों ने जो चारों विलियन बनाए हैं, दो दो, एक एसिड और एक बेस को मिला करके आपको इन सब का पीएच निकालना है, और फिर इसका आंसर करना है कि कौन से विलियन का जो पीएच है वो 1 के बराबर होगा। तो ये आपका होमवर्क है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये वाला है, ये भी आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये मैं बता देता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन वो कब हुई है, ये एक एसिड को मिला रहा है, सॉरी इसमें दोनों एसिड मिला रहा है। अब देखो दोनों एसिड मिला रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, N1V1 प्लस N2V2। याद करो लास्ट की क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, ये फॉर्मूला यूज होगा। और ये अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, देखो इस HCl में जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो तो इसके बराबर ही होगी, लेकिन देखो ये H2SO4 जो है वो 2H प्लस देता है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो इसका जस्ट डबल हो जाएगी, 0.0, सॉरी 0.2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 0.4। अब देखो अब आप लोग समझ गए होंगे, HCl के लिए क्या लिखेंगे, 10 इंटू 0.1 प्लस 14 इंटू 0.4 बराबर N3 इंटू 40, और 10 ml कितना हो गया, 50 ml हो गया। ये आपका कितना है 1, चेक कर लो। और ये आपका कितना हो गया है, ये आपका 16 आएगा, तो 16 N3 इंटू 50, तो N3 निकाल लो। फाइनल सॉल्यूशन भी एसिडिक नेचर का ही होगा, तो आपको कितना हो जाएगा 16 और एक 17/50, और 17/50 का आंसर आएगा 0.34। ये कंसंट्रेशन आ गई है आपके पास, फाइनल कंसंट्रेशन आ गई है H प्लस आयन की। और इसको क्या लिख सकता हूं, 3.4 इंटू 10⁻⁻1। अब आप पीएच निकाल लेना, और पीएच बराबर माइनस लो हो गए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो क्या लिखेंगे माइनस लो हो गए 3.4 इंटू 10⁻⁻1। अब आप सीधा सीधा इसको पहले ले आना, तो ये 1 माइनस लोग 3.4, देखो ये 3.4 है, तो इस जो देखो अब आपको पता है 3 का लोग पता है और 4 का लोग पता है, तो जो 3.4 होगा वो बिल्कुल बीच के, जो लोग 3.4 का वैल्यू होगी वो लगभग बीच की होगी। तो देखो मैं बता देता हूं, लोग 3.4 की वैल्यू होती है 0.55, एक में से 0.55 जाएगा, तो आपके पास जो पीएच निकल के आएगी वो 0.45 आ जाएगी, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, चेक कर लेना भाई। 0.46 और 45 लगभग सेम है, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चेक करो आप लोग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए ये सारा। देखो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देके सो जाना है या सिलेक्शन लेने के बाद बैठ जाना है, आपके पास बहुत चॉइस है, आपके पास कॉलेज लेक्चर की वैकेंसीज है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन हो गया है। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वें क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 13वें क्वेश्चन में हमने
3 एसिड मिला दिए, तो 3 एसिड मिला दिए, तो देखो आप फॉर्मूला यूज कर लेना, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल्स टू N4V4। तीनों एसिड हैं, तो फाइनली आप H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेना, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालने के बाद आप उसका पीएच निकाल लेना। ठीक है, देखो करना, ये क्वेश्चंस मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, आप जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब ये वही क्वेश्चन आ गया है, उल्टा क्वेश्चन है, इसमें पीएच दे रखी है और आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालनी है। तो देखो इसका एंटी लॉग लेंगे, मैं निकाल के बताता हूं आप लोगों को। हम लोग क्या लिखते हैं, देखो हम लोग क्या लिखते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है। अब हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस पीएच, तो आपके पास आ जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर माइनस 0.4.3। अब देखो यहाँ का लॉग हटाने के लिए इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बराबर एंटी लॉग माइनस 4.3। देखो इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे, अभी मैंने बताया था 4.3 से जस्ट बड़ी वैल्यू 5, तो देखो क्या करेंगे, माइनस 4.3, एक बार 5 जोड़ेंगे, एक बार 5 घटाएंगे। ठीक है, और यहां से देखो इस -5 को पहले ले आऊंगा, 5 में से 4.3 निकालने हैं, तो आपके पास बचेगा पॉइंट 5 में से 4.3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0.70 बचेंगे लगभग। ये आपके पास वैल्यूज आ गई है। अब देखो इसका एंटी लॉग लेना है, तो -5, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की बार 0.70, देखो इस 5 की बार वाले को तो इधर ले जाओ, तो ये तो चला जाएगा 10 की पावर -5 में, और 0.70 का एंटी लॉग, देखो ध्यान से समझना, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6990, ये 0.70 के लगभग ही है ना, तो ये log 5 की वैल्यू है, तो इसका एंटी लॉग कितना आएगा, 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 इंटू 10 की पावर -5। ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आएगी जो इस वाले पीएस से, वो आपकी आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, और बस अब आपका एक फाइनल क्वेश्चन, और फाइनल क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। आपको देखो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन बताना है, आपको पीएच दी हुई है और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बताना है, तो आप देखो सीधा सीधा है, पीएच से पहले आप लोग POH निकाल लेना, और POH से आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। 3 क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए हैं, जो आपको घर से करना है, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।